हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज है करवा चौथ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सभी लोग तैयारी कर रहे थे पूजा की। और शाम का वक्त है और वैसे भी मुहूर्त था 7 बजे तक का, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। लेकिन हाँ, पूजा का सामान लगाना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ मैं हूँ और मेरी दोनों भाभी हैं। और हमेशा की तरह मैं आज फिर आ गई थी इन लोगों के साथ पूजा करने के लिए। वैसे तो मैं बोल रही थी मम्मी से कि चलो मैं घर पे ही कर लूँगी पूजा, लेकिन सबका कहना था कि सब साथ में ही कर लेना। और वैसे भी कोई भी पूजा हो ना, तो साथ में ही करना अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग मतलब ये बोल सकते हैं कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी है तैयार होने में। और आज वैसे भी स्पेशल डे होता है। जितनी भी सुहागन लोग होती हैं, मतलब सुहागन लेडीज़ होती हैं, आप सभी को मालूम होगा कि कोई कसर नहीं छोड़ते हम लोग तैयार होने में। और यहाँ पर मुझे तैयार होने में मैं बात करूँ अपनी गाइस, मुझे बहुत समय लग गया था। और जो सामान था वो मैंने बहुत ही जल्दी बना लिया था। मतलब मैंने, मेरी भाभीयों ने, हम लोगों ने 4 बजे तक या 4:30 बज रहे होंगे, सब कुछ बना लिया था। क्योंकि हम लोगों को मालूम था हम लोगों को तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए फिर 4:30 बजे फ्री होने के बाद मैं घर पहुंची। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल लुक है। और बहुत ही मेहनत लगी है। मैंने वैसे, आप मानेंगे नहीं, मैंने सीधे पल्ले की साड़ी फर्स्ट टाइम पहनी है। फर्स्ट टाइम, मेरी शादी को 7-8 सालें हो चुकी हैं, करीबन 9 साल आप बोल सकते हो चुकी हैं। और 9 साल में फ़र्स्ट टाइम मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है। और इतनी मशक्क़त के बाद पहनी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब इतनी मेहनत लगी है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और यहाँ पर मैं क्या, मेरी भाभियाँ, हम सभी लोग पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। क्योंकि पूजा हो जाती है ना, तो फिर चाँद देख लो और अर्घ देने के बाद आप लोग खा पी सकते हैं। और पूजा में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और यहाँ जैसे जैसे मैं करती जा रही थी, मेरी छोटी भाभियाँ हैं ये लोग, तो वो भी करती जा रही थी। और वैसे भी घर की जो बड़ी लेडीज़ होती हैं, वैसे मेरी भाभी, जो सबसे बड़ी भाभी हैं, वो सबसे बड़ी हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थी, वो भैया के साथ थी। और हम लोग यहाँ पर 3 लोग हैं। तो इन सब में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो जैसा जैसा मैं बताती जा रही थी, ये लोग करती जा रही थी। और तीनों ही बहुत सुंदर लग रही थी, इंक्लूडिड मी। मतलब मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करूँगी। और हम सब लोग बहुत सुंदर लग रहे थे। और कैसे लग रहे थे आप लोग भी बताइएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा जो है स्टार्ट कर दी है। और वैसे सभी लोग अलग अलग प्रकार से ही पूजा करते हैं और सब का तरीका जो है वो अलग होता है। और हम लोगों का आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, सब ने अपनी अपनी थाली में सजा रखा है। मेरी जो भाभी हैं वो कढ़ी का इस्तेमाल नहीं करती हैं पूजा में, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में होता है, तो इसलिए मैं करती हूँ। और मेरे मायके में कढ़ी का इस्तेमाल नहीं होता है पूजा में, इसलिए नहीं करते हैं ये लोग। और यहाँ पर कच्चा पक्का जो भी था हम लोगों ने सबने बनाया था, तो वो सब हम लोग यहाँ पर चढ़ा रहे थे। और जो जिस प्रकार से जैसा बन रहा था, सब अपनी अपनी पूजा कर रहे थे। और पूजा होने के बाद गाइस, हम लोग यहीं पर बैठ के बिछिया चेंज करते हैं। और साल में, वैसे आप बदलो चाहे नहीं, लेकिन साल में हम लोग एक बार करवा चौथ के दिन ज़रूर बदलते हैं बिछिए। तो यहाँ पर बिछिए मैं चेंज कर रही थी और मेरी भाभी लोग, हम सभी लोगों ने चेंज किए थे। और जैसे कि मैंने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है, सबका अपना अपना करने का पूजा अलग तरीका होता है। और हम लोगों के जैसा होता है वैसा मैं कर रही थी। और यहाँ पर हर चीज़ जो है रेडी थी। हम लोग 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल और जो भी हम लोगों ने बनाया था सब रख लिया था। और पूजा करने के बाद गैस, अब हम लोग जाने लग गए थे छत की तरफ। और हमेशा की तरह आज भी गैस पूजा करते करते चाँद निकल आया था। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग खड़े होके चाँद का इंतज़ार कर रहे हैं कि निकले अब निकले, ऐसा तो हो ही नहीं पाता। पूजा करते ही करते चाँद निकल आता है और हस्बैंड लोग चिल्लाने लगते हैं कि हाँ, चाँद निकल आया है। लेकिन हम लोग अपनी पूजा में लगे ही रहते हैं। जैसे ही पूजा हो जाती है उसके बाद हम लोग जाते हैं छत पर। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपनी थाली जो है वो ले ली है। अब हम लोग जाएंगे छत पर और चाँद को अर्घ देंगे, वहीं पर अपने अपने पतियों की पूजा करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम तीनों लोग बढ़िया अपनी अपनी थाली सजा के आ गए हैं
छत पर। और मेरी साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ नहीं पा रही थी मैं, और हाथों में थाली थी तो पकड़ भी नहीं पा रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। और साड़ी जो है मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, बहुत ही कम। लेकिन करवा चौथ के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि साड़ी ही पहनूँ। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और छत पर काफ़ी अंधेरा सा था, ध्यान ही नहीं रहा किसी को कि हम लोगों को यहाँ पूजा करनी है। तो यहाँ पर एक लाइट जो है वो एक्स्ट्रा लगा दे। वैसे तो छत पे लाइट थी थोड़ी बहुत, लेकिन जहाँ हम लोग पूजा कर रहे थे, जहाँ से चाँद अच्छे से दिख रहा था, वहाँ मतलब लाइट की थोड़ी सी दिक्कत थी। फिर मैंने कहा कि चलो ऐसे ही वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोग तो एडजस्ट कर ही लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सुंदर सा चाँद निकल के आ गया है। और यहाँ मैं भी अपने हस्बैंड के साथ आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और बिल्कुल क्लियर और बहुत ही अच्छे से दिख रहा था, और साथ में पूजा हो रही थी। और मेरा जो भाई है वो यहाँ पर लाइट दिखा रहा था और बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे, क्योंकि जो मेरा छोटा वाला भाई है वो भी बाहर से आया था। और आज तो वैसे भी बनता है अपनी अपनी वाइफों के पास जाना, तो सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। हम तीनों लोग, मैं और मेरे दोनों भाई, बस बड़ी भाभी भैया के साथ थी, और इसलिए वो उन्होंने वहाँ पूजा की, हम सब लोगों ने यहाँ इकट्ठे पूजा कर ली थी। और बहुत मज़ा आता है करवा चौथ के दिन, मैं तो बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, और ज़्यादातर मोस्टली लेडीज़ें इंतज़ार ही करती होंगी, ये मुझे पता ही है। और यहाँ मैंने शुरू कर दिया, और मेरा जो छोटा वाला भाई था वो बहुत ज़्यादा मजाक कर रहा था, और मैं मतलब उसकी बातें सुन सुन के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। खैर मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा जो है चाँद के साथ साथ पति देवता की भी यहाँ पर होने लगी है। और आज का जो दिन रहता है वो जाहिर सी बात है कि पति लोगों के लिए भी स्पेशल रहता होगा, क्योंकि इस तरीके से पूजा तो हम लोग साल में एक ही बार करते हैं। क्योंकि मौका जो है मौका और दस्तूर एक तौर से कह सकते हैं कि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया, और यहाँ पर उन्होंने मुझे पानी पिला दिया है। और वैसे इतनी खुशी रहती है ना कि प्यास और भूख तो लगती ही नहीं है। और यहाँ पर मुझे गाइस सबसे ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट मिल रहा था, और यहाँ पर एक नहीं दो गिफ्ट मिले थे मुझे। जब ऐसा खास दिन हो तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। आप देख सकते हैं मुझे गिफ्ट में 2 रिंगें मिली हैं, वो भी गोल्ड की, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि कोई भी गिफ्ट देगा तो एक ही देगा, यहाँ मुझे 2 गिफ्ट मिले थे और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद फिर मेरी जो बड़ी भाभी है वो आ गई थी पूजा करने के लिए, और इन लोगों ने पूजा की। फिर सबसे छोटी वाली आ गई थी, और यहाँ पर देखिए छोटा वाला जो है हंसी मजाक उसका हमेशा चालू ही रहता है। और वाकई में सब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं आज के दिन। और यहाँ पर छोटी वाली भाभी जो है उसने भी पूजा स्टार्ट कर दी थी, और बहुत जल्दी जल्दी, उसका तो वैसे भी काम फास्टली रहता है, तो सारे काम वो फास्ट तरीके से कर रही थी। आप देख सकते हैं कि मैं तो देख भी नहीं पा रही थी कि वो कितना जल्दी कर रही है। और यहाँ पर उसकी पूजा हो चुकी है, और यहाँ उसको भी गिफ्ट देने में बड़ा ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था कि उसको क्या मिलेगा, क्या दिया जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी थी। और यहाँ पर आशीर्वाद लेने के बाद वो दौड़ के गई गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लेडीज़ ने हस्बैंड को गिफ्ट दिया है। क्योंकि आज के दिन तो ये रहता है कि वाइफों को ही गिफ्ट मिलता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरी जो छोटी वाली भाभी बहू कुछ भी कह सकते हैं आप, उसने अपने हस्बैंड को दिया था और गिफ्ट, और टाइटन की वॉच थी, बहुत ही सुंदर थी, मतलब उसको चाहिए होगी जैसी वैसी ही उसको गिफ्ट में दी है। और मेरे भाई ने उसको दी हैं पायलें। और जो मेरा सेकंड नंबर का भाई है, आपने देखा होगा कि पहले ही उसने पूजा कर ली थी, तो उसने भाभी को पैसे दे दिए थे कि तुम्हें जो भी ख़रीदना हो ख़रीद लेना। तो सबको अपने अपने गिफ्ट मिल गए थे। और उसके बाद गए हम लोग आ गए थे नीचे, थोड़ी देर फ़ोटो सेशन हुआ, हम लोगों ने सब लोगों ने फ़ोटो बहुत ज़्यादा क्लिक करी। और उसके बाद गाइस लास्टली हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, मतलब हम लोग नहीं, हमारे जो हस्बैंड हैं सबके
अपने अपने हस्बैंड, वो भी भूखे थे बेचारे, उनको भी 10 बज गया था। और यहाँ हमारा सामान जो है वो ऐसे ही पड़ा था, मतलब रखा हुआ था, क्योंकि अभी तो उसको छूना नहीं था, हटाना नहीं था। और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। पहले तो मैंने बहुत सारा पानी पिया और तसल्ली से पानी पीने के बाद मैंने सोचा मैं क्या खाऊं। और यहाँ भाभी जो है वो खाना लगा रही थी, मतलब सबको दे रही थी। और यहाँ मुझे सिर्फ पापड़ दिखे अपने मतलब के, क्योंकि वैसे ज़्यादा हैवी खाना खाने का किसी का मन नहीं होता। मुझे सही बताऊँ ना, तो मुझे भूख प्यास तो खैर लगती ही नहीं है, लेकिन मेरा सर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा था कि एनर्जी की कमी सी हो गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो पूजा की थाली है हम सब लोगों की, तीनों की, तो हम लोग फिर उसको लेके बैठ गए थे। यहाँ पर जो भी पूजा में सामान था, इतना ही हम लोगों से कब जाए ना, ये ही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ हम तीनों ही बैठ गए थे, मैं और मेरी भाभियाँ, खाने के लिए, क्योंकि हम सब लोगों को भी भूख लगने लग गई थी। और पानी, बात की जाए पानी की गाइस, तो पानी तो मैंने बहुत सारा पी लिया था, तो उसी से मेरा पेट भर गया था। और छोटी वाली जो मेरी भाभी है, सबसे छोटी वाली, जो ग्रीन कलर की साड़ी पहने हैं, उसको थोड़ा सा मतलब चक्कर भी आने लगे थे, वॉमिटिंग भी आने लगी थी, क्योंकि अभी इसकी आदत नहीं है, उसका नया नया करवा चौथ था। तो उसने ज़्यादा नहीं खाया था, मैंने और भाभी ने खाया। हम लोगों ने अपनी अपनी थाली ही फिनिश कर पाई थी और कुछ नहीं एक्स्ट्रा ले पाया था। और मुझे गाइस घर भी जाना था, क्योंकि हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड की आने वाली थी ड्यूटी, इसलिए खा पी के मैं पहुंच गई थी अपने घर पर। और बहुत ही भगवान ने साथ दिया मेरा एक तौर से, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी थी एडजस्ट हो गई थी। और वैसे भी अभी छुट्टियां जो हैं वो बंद चल रही हैं, तो मुझे ये लग रहा था पता नहीं पूजा में साथ में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। लेकिन ड्यूटी अपने आप ऐसी एडजस्ट हो गई थी कि आराम से पूजा हो गई थी। फिर आ गए थे हम लोग अपने घर, और लगभग मैं आ गई थी 10 साढ़े 10 बजे अपने घर पर। तो गाइस मैं इसी के साथ करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। और टाइमिंग की बात करें गाइस, तो टाइमिंग समथिंग 10 ही बज रहा है, ज़्यादा नहीं हुआ था, फिर भी हम लोग जल्दी जल्दी अपने घर आ गए थे। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।